तो मूवी की स्टार्टिंग एक कंट्री को दिखाते हुए होती है जहाँ पर क्राइम काफी कॉमन हो गया था। क्रिमिनल्स किसी के काबू में ही नहीं आते थे। वहाँ की गवर्नमेंट काफी परेशान होती है, तो वो पुलिस को एक सजेशन देती है कि अपने साथ आप रोबोट्स को भी मिला लें ताकि क्राइम रोकने में वो आपकी हेल्प करें। अब रोबोकॉप्स बनाने के लिए एक कंपनी को ऑर्डर दे दिया जाता है। उस कंपनी का साइंटिस्ट बहुत सारे रोबोट्स तैयार करता है जो कि पुलिस की हेल्प करने वाले थे। उसी कंपनी में एक इंजीनियर भी होता है, वो भी एक बहुत अच्छा रोबोट बनाता है। उसकी खास बात ये थी कि इंसान उसे खुद कंट्रोल कर सकते थे। अब एक दिन हमें दिखाया जाता है कि एक रोबोट खराब हो जाता है और उसे रिपेयर करवाने लेकर आया जाता है, लेकिन वो रोबोट अक्सर ही खराब हो जाया करता था और उसे हमेशा ठीक करवा के वापस भेज दिया जाता। अब हम ड्रग डीलर्स के एक ग्रुप को देखते हैं। वो 3 लोग अपनी गाड़ी में किसी को ड्रग्स डिलीवर करने जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उनके कुछ ड्रग्स गिर जाती हैं, उनके पैकेट्स खुल जाते हैं और वो वेस्ट हो जाती हैं। जिस आदमी को उन्होंने ये ड्रग्स डिलीवर करनी थी उसके बालों में ब्रेड्स थी। वो उन पे बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि मेरे पैसे वापस करो। वो उन पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस और रोबोकॉप्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर ड्रग डीलर्स का ग्रुप वहाँ से भाग जाता है। ब्रेड्स वाला आदमी उस रोबोट पर हमला कर देता है जो कि अभी रिपेयर होके आया था, और फिर इस बेचारे रोबोट को दोबारा से रिपेयरिंग के लिए लेकर आया जाता है। लेकिन वो इतनी बार डैमेज हुआ कि इस बार रिपेयर होना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। उसकी बैटरी बिल्कुल खराब हो चुकी थी, तो उसे रिपेयर करने की बजाय रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम उसी ब्रेड्स वाले आदमी को देखते हैं जो कि उसे ड्रग डीलर को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाई, ये ना हो कि मैं वहाँ आकर तुम सबको खत्म कर दूं। ये सुन के वो ड्रग डीलर काफी परेशान हो जाता है और अपने साथियों से कहता है कि हम कहाँ से $20 मिलियन लाएं। तो वो तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम एक बहुत बड़ी रॉबरी करेंगे, यानी कहीं से पैसे चुराएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि एक मसला है, रोबोकॉप हर जगह आ जाते हैं। अब फीमेल ड्रग डीलर भी कह रही होती है कि रोबोकॉप से बचना बहुत मुश्किल है, इसके लिए हमें रोबोकॉप्स के क्रिएटर को पकड़ना होगा ताकि उसको यूज करके हम सारे रोबोकॉप्स को डीएक्टिवेट कर दें। इससे हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। हम दूसरी तरफ रोबोट्स बनाने वाली कंपनी में हम उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने ये सारे रोबोकॉप्स बना रखे थे। वो किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है जिसमें वो बहुत मेहनत करता है और आखिरकार वो सक्सेसफुल हो जाता है। वो फौरन से भागकर अपनी बॉस के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। कहता है कि अगर मैंने ये तरीका रोबोट्स बनाने पर इम्प्लीमेंट कर दिया तो मैं काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता हूँ। वो एक ऐसा रोबोट होगा जो कि बोल भी सकेगा, इवन सोच भी सकेगा, उसका अपना अलहदा ब्रेन होगा। तो उसकी बॉस उससे कहती है कि मुझे ऐसी बातें समझ में नहीं आती, जब ऐसा हो नहीं सकता तो फजूल अपना टाइम मत वेस्ट करो, अभी जो तुम अपना काम कर रहे हो सिर्फ उसे ही कंटिन्यू रखो। तो साइंटिस्ट काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे यकीन था अगर वो ये काम कर लेता तो वो जरूर सोचने समझने वाले रोबोट्स बना सकता था। वो वहाँ से वापस आ जाता है, लेकिन सोचता है कि मैं अपनी इतनी ज्यादा एफर्ट जाया नहीं जाने दूंगा। वो कहता है कि मैं खुद ही इसे चेक करूंगा, इस पर एक्सपेरिमेंट्स करूंगा और बना कर दिखाऊंगा ऐसा रोबोट। तो वो साइंटिस्ट वहाँ से डैमेज रोबोट उठाता है जिसे रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया गया था। वो वहाँ से रोबोकॉप्स की चिप भी उठा लेता है। वो चुपके से उसे अपनी गाड़ी में डालता है और वहाँ से ड्राइव करके जाने लगता है। उसका ये प्लान था कि वो इसको इस रोबोट पर टेस्ट करेगा, लेकिन तभी रास्ते में ड्रग डीलर्स का गैंग उसे पकड़ लेता है। वो इसे अपनी सीक्रेट जगह पर ले आते हैं और इस पर गन पॉइंट करके पूछते हैं कि हमें तरीका बताओ कि रोबोकॉप्स को किस तरह से डीएक्टिवेट करना है, तुम वो सारा कंट्रोल हमें दे दो। तो साइंटिस्ट कहता है कि ऐसे कैसे मैं तुम्हें कंट्रोल दे दूं, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है और वैसे ही चलते हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैंने बस बना दिया। तो ड्रग डीलर्स कहते हैं कि ठीक है फिर हम तुम्हें मार देंगे, लेकिन इससे पहले वो साइंटिस्ट की गाड़ी चेक करते हैं तो उन्हें वही डैमेज रोबोट मिलता है। तो वो उससे पूछते हैं वाह भाई तुम नया रोबोट बनाने वाले हो। तो साइंटिस्ट कहता है कि नहीं ये एक पुराना रोबोट है, मुझे इस पर सिर्फ कुछ टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो वो ड्रग डीलर्स कहते हैं तो तुम हमारे लिए कोई नया रोबोट क्यों नहीं बना देते, हम मिलकर उसे तैयार करेंगे और उससे अपने काम लेंगे। तो साइंटिस्ट कहता है नहीं, जो काम मैं करने वाला हूँ वो बहुत डेलिकेट यानी नाजुक है और जो रोबोट तैयार होगा वो भी बहुत नाजुक होगा, हमें उसकी बहुत केयर करनी होगी। तो ड्रग डीलर्स कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं, हम उसकी केयर मिलके कर लेंगे। वो ड्रग डीलर साइंटिस्ट को वहीं बिठा लेते हैं और कहते हैं कि जो जो सिस्टम अपडेट या इंस्टॉल करना है वो हमारे सामने करो। तो साइंटिस्ट ऐसा करने लगता है और वो सारा डेटा चिप में कॉपी करके उस रोबोट के अंदर लगा देता है। जैसे उसने सोचा था वैसा ही हुआ। वो रोबोट बिल्कुल बच्चों की तरह एक्ट कर रहा था, वो उन लोगों से डर रहा था और जैसे कोई बिल्ली हर चीज को देख के उसे पंजा या हाथ मारती है वो भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था, यानी उसकी हरकतें काफी क्यूट थी। पहले तो साइंटिस्ट को बिल्कुल होप नहीं थी कि ये रोबोट कभी एक्टिव भी होगा, लेकिन वो यहाँ भी सक्सेसफुल हो चुका था। उसे
आगे का काम करना था। फीमेल ड्रग डीलर को भी वो काफी अच्छा लगता है तो वो उसे चैपी कहकर बुलाती है, यानी इसी रोबोट के नाम पर ये मूवी भी है। तो ये रोबोट इस मूवी का मेन कैरेक्टर हुआ। लेकिन इसी के साथ ही वो ड्रग डीलर जिसने उस साइंटिस्ट को ये रोबोट ठीक करने को कहा था काफी मीन हो जाता है। वो साइंटिस्ट पर गन पॉइंट कर लेता है। वो उसे कहता है कि यहाँ से जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, यानी वो रोबोट की कस्टडी खुद रखना चाहते थे। साइंटिस्ट बेचारा वहाँ से चला जाता है। फिर हम उसी रोबोट्स बनाने वाली कंपनी को देखते हैं जिसमें कोई आदमी अपने डिजाइन सिखा रहा होता है, जिस डिजाइन के उसने कुछ रोबोट्स तैयार किए थे। लेकिन उस कंपनी की बॉस और मेन इंजीनियर इस डिजाइन को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि साइज में काफी बड़ा है और काफी ज्यादा एनर्जी लेने वाला है, हमारा तो इस पर बहुत एक्सपेंस हो जाएगा। अब वो साइंटिस्ट दोबारा अपनी कंपनी आ चुका था। वो और मेहनत करता है और रोबोट्स के और डिजाइन सोचता है। फाइनली बॉस को उसके डिजाइन काफी पसंद आते हैं और वो ये ऑर्डर करती है कि इसी के डिजाइन के रोबोट्स तैयार होंगे। वो काफी खुश हो जाता है। सब उसे कांग्रेचुलेट कर रहे थे, लेकिन ये बात इंजीनियर से बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है कि मैं इसके बनाए गए रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं सिक्योरिटी चिप को भी चुरा लूंगा। और जब वो चिप ढूंढने जाता है तो उसे चिप कहीं पर भी नहीं मिलती। जब सिस्टम में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये उसी रोबोट में है जो कि रिसाइकलिंग के लिए भिजवाया गया। वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ना तो वहाँ पर रोबोट होता है और ना ही चिप। दूसरी तरफ हम चैपी को देखते हैं जो कि उन्हीं ड्रग डीलर्स को अपनी फैमिली समझ रहा था। वो मीन ड्रग डीलर उसे काफी फाइटिंग स्किल सिखाता है ताकि वो उनके लिए चोरियां करे और उन्हें काफी ज्यादा पैसे ला कर दे। अब दूसरी तरफ कंपनी में वो इंजीनियर साइंटिस्ट के पास आता है और उसके सर पर गन रख के कहता है कि मुझे बताओ कि चिप कहाँ है, मुझे उस जगह की चाबी भी दो। तो साइंटिस्ट कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मसला क्या है, मेरे पास कोई की नहीं, कोई चिप नहीं है। इंजीनियर अपनी गन शूट कर देता है लेकिन लकीली उसमें कोई बुलेट नहीं होती। तो इंजीनियर सबसे कहता है कि डरो नहीं भाई, मजाक था ये। और ये कहता वो वहाँ से चला जाता है। साइंटिस्ट के जहन में कुछ आता है और वो फौरन से चैपी से मिलने जाता है। इंजीनियर भी उसे देख चुका था तो उसे काफी सस्पेंस होता है और वो भी उसके पीछे जाता है। साइंटिस्ट चैपी के पास जाके कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। वो उसे काफी समझाता है, तुम एक अच्छे रोबोट हो, मेरे से प्रॉमिस करो कि हमेशा ही अच्छे बन के रहोगे। तो चैपी उसे प्रॉमिस कर लेता है और साइंटिस्ट काफी खुश हो जाता है। वो चैपी से कहता है कि आओ मैं तुम्हें पेंट करना सिखाता हूँ और फिर वो उसे पेंटिंग सिखाने लगता है। उसके पास फीमेल ड्रग डीलर भी खड़ी होती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं कह रही होती। लेकिन तभी वहाँ पर वो मीन ड्रग डीलर आ जाता है। वो साइंटिस्ट को यहाँ दोबारा से देख के काफी गुस्सा होता है और उसे मार कर वहाँ से निकाल देता है कि आइंदा अगर तुम आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब वो मीन ड्रग डीलर चैपी को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत बुरे लड़के और गैंगस्टर्स होते हैं। वो उन गैंगस्टर से कहता है कि इसको मारो, मैं इसकी एबिलिटी चेक करना चाहता हूँ, इसे और पावरफुल बनाना चाहता हूँ, तुम लोग इसकी प्रैक्टिस करवाओ। अब वो बुरे लड़के चैपी पर अटैक करने लगते हैं लेकिन चैपी क्योंकि एक रोबोकॉप नहीं था और वो एक बच्चे की तरह फील करता था तो वो काफी डरने लगता है। वो आगे से फाइट बैक ही नहीं कर पाता। बुरे लड़के उस पर पत्थर फेंकते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी में आग लग जाती है और वो कैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ वो इंजीनियर चैपी को लोकेट कर चुका था। वो फौरन वहाँ पे पहुँचता है और चैपी को अपने साथ अपनी गाड़ी में ले आता है। वो चलती गाड़ी में ही चैपी का हाथ काटता है और उसके अंदर से वो चिप निकाल लेता है। उसके बाद वो चैपी को मार नहीं वाला था, उसे डिस्ट्रॉय करने ही वाला था कि तभी चैपी उठ खड़ा होता है और उस पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। चैपी फौरन से वहाँ ड्रग डीलर की सीक्रेट प्लेस पे जाता है। फीमेल ड्रग डीलर काफी काइंड हार्टेड थी और अच्छी थी। वो चैपी को ठीक करती है, उसे प्यार करती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हालत किसने की। लेकिन चैपी काफी डरा हुआ था। वो लड़की उसका हाथ भी ठीक कर देती है। अब सुबह हो जाती है और वो मीन ड्रग डीलर उस रोबोट यानी चैपी से कहता है कि मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें बुरे लड़कों में छोड़ दिया और तुमने इतनी मार खाई, लेकिन सुनो तुम्हें अपनी ही डिफेंस के लिए लड़ना आना चाहिए, मैं तुम्हें गन यूज करना भी सिखाऊंगा। लेकिन चैपी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने उस साइंटिस्ट से प्रॉमिस तो ले लिया था। अब जब वो बुरा ड्रग डीलर नोटिस करता है कि तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा तो वो उसे अपनी बातों में लाने के लिए एक ट्रिक यूज करता है। वो उसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम गन इसलिए यूज नहीं करे कि लोग मरेंगे, तुम्हें लोगों का इतना ख्याल है तो चलो मैं तुम्हें दूसरे वेपन यूज करना सिखाता हूँ जिससे लोग सिर्फ सो जाते हैं, उनको कोई चोट नहीं आती। अब चैपी का माइंड बिल्कुल बच्चों के जैसा था तो उसकी बातों में आ जाता है। तो इस बात का फायदा उठाते हुए वो पूरा ड्रग डीलर उसे बाकी वेपन्स यूज करना सिखा देता है। अब आज वो दिन होता है जब उन ड्रग डीलर्स ने कोई बहुत बड़ी चोरी करनी थी लेकिन उनके पास ऐसे वेपन्स नहीं थे, यानी एडवांस वेपन्स जिनसे वो लोगों को मार सके और डरा सके। अब पूरा ड्रग डीलर चैपी को अपने से बनाई गई एक और स्टोरी सुनाने लगता है। वो कहता है कि चैपी मेरी गाड़ी को चुरा कर भाग गया, तुम देखो जरा सबसे गाड़ियां तो लेकर
आओ मैं देखूं कि कौन सी मेरी है। अब चैपी था बच्चा, यानी वो बच्चों के जैसे सोचता था, तो वो फिर से उसकी बातों में आ जाता है और सब लोगों को गाड़ी से निकाल फेंकता है। वो सब लोगों की गाड़ियाँ चुरा कर ले आ चुका था। बुरा ड्रग डीलर काफी खुश होता है और उन गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और बाकी चीजें बेचकर काफी अमीर हो जाता है। वो उनसे महंगे महंगे वेपन्स खरीदता है। अब रात हो रही होती है और साथ में बारिश भी हो रही होती है। बुरा ड्रग डीलर देखता है कि चैपी एक मरे हुए डॉग के पास बैठा है और काफी सैड है। तो वो ड्रग डीलर उसे कहता है कि सैड नहीं हो, तुम भी एक दिन मर जाओगे। तो वो रोबोट कहता है कि मैं नहीं मरता, मैं एक रोबोट हूँ। तो ड्रग डीलर उसे कहता है कि तुम्हें अपनी बॉडी पर बैटरी टाइमिंग नजर आ रही है, ये रेड हो रही है। साइंटिस्ट ने तुम्हें इसीलिए बैटरी वाला सिस्टम दिया ताकि तुम जल्द खत्म हो जाओ। अब ये बात चैपी के दिल पर लगती है। वो साइंटिस्ट से नफरत करने लगता है और तभी ड्रग डीलर अपने नंबर बनाने के लिए उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी बॉडी में शिफ्ट करूंगा जो कि कभी खत्म नहीं होगी, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें हमारे साथ चोरी करनी होगी। देखो वहाँ से पैसे आएंगे तभी तो मैं तुम्हारी बॉडी पर लगा सकूंगा। पहले तो चैपी मना करता है लेकिन फिर मान जाता है इस लालच में कि वो हमेशा जिंदा रहेगा। अब दूसरी तरफ साइंटिस्ट काफी परेशान था क्योंकि उसे लग रहा था कि चैपी कहीं अब तबाही न मचा दे। वो सोचता है कि मैं उसे समझाने जाता हूँ। तो जैसे ही वो उनकी सीक्रेट जगह पर जाता है और चैपी को बुलाता है तो चैपी उसकी बात सुन के भी उसे इग्नोर करता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि अब उसके दिल में साइंटिस्ट के लिए नफरत आ चुकी थी। साइंटिस्ट उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। तो चैपी कहता है कि मुझसे और कोई बात मत करना, तुमने मुझे ऐसी बॉडी में डाला है ना कि मैं जल्द मर जाऊं। तो साइंटिस्ट कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें किसने कह दिया, तुम अकेले ही रोबोट नहीं हो जिसमें बैटरी लगी है। दूसरी तरफ इंजीनियर काफी जेलस था तो उस सिस्टम का यूज करके साइंटिस्ट के बनाए गए सारे रोबोट्स को कोलैप्स कर देता है, यानी उनके सिस्टम क्रैश कर देता है। पूरे मुल्क के रोबोट्स अब खत्म हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। क्रिमिनल्स को खुली छुट्टी मिल गई थी। वो पूरी कंट्री में तबाही मचाने लगते हैं। इसी के साथ चैपी को भी कुछ होने लगता है, उसका भी सिस्टम क्रैश होने लगता है। लेकिन साइंटिस्ट को फौरन से पता चल जाता है, उसे लैब में लेकर आता है, उसे ठीक करता है और फौरन से उसके सिस्टम को रिबूट कर देता है ताकि डिस्ट्रॉय होने से पहले वो बच जाए। अब चैपी को होश आ जाता है और वो साइंटिस्ट के गले लग जाता है। उधर ही एक और बड़ा सा रोबोट होता है, वो चैपी को काफी पसंद आता है तो वो साइंटिस्ट से कहता है कि मुझे इस बॉडी में ट्रांसफर कर दो, मुझे ये अच्छी लगी है और मैं हमेशा जिंदा भी रहूंगा। तो साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सिर्फ एक रोबोट है और तुम तो इंसानों की तरह सोच सकते हो, तुम्हारा डाटा कहीं भी कॉपी या ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी अपनी सोच है। तो चैपी उससे नाराज हो जाता है और लड़ने लगता है कि तुम तो चाहते ही नहीं कि मैं जिंदा रहूं। ये सब बातें वहाँ पर इंजीनियर भी सुन रहा होता है, काफी हैरान होता है कि कोई रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह कैसे बातें कर रहा है। चैपी वहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर उठा के चला जाता है ताकि वो अपने ब्रेन की सारी मेमोरी कॉपी कर सके और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो ड्रग डीलर आता है और उसे कहता है कि चोरी करने का टाइम हो गया। वो अपनी वेपन सेट करने लगते हैं। चैपी भी अब बिल्कुल तैयार था। वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर चोरी करनी थी। ये सारी न्यूज टीवी पर भी चल रही होती है। अब साइंटिस्ट ये देखता है कि चैपी प्रॉमिस करने के बावजूद चोरी कर रहा है तो उसे काफी बुरा लगता है। अब इंजीनियर उस साइंटिस्ट से इसलिए जेलस होता था क्योंकि उसने भी कुछ डिजाइन्स तैयार किए थे, लेकिन उसके डिजाइन्स को पहले रिजेक्ट कर दिया गया था और साइंटिस्ट के डिजाइन्स को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इससे बात बर्दाश्त नहीं होती थी। उसे तो अब मौका मिल गया था शिकायत लगाने का। वो फौरन से कंपनी की बॉस के पास जाता है और उसे कहता है कि आप देख रही हैं न्यूज में आपने उस साइंटिस्ट को मना भी किया था, लेकिन फिर भी उसने बोलने और ऐसी हरकतें करने वाला रोबोट तैयार कर लिया। वो अपनी बॉस से कहता है कि आप मेरे डिजाइन को एक बार एक्सेप्ट तो करके देखें, मैं अपने रोबोट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करूंगा और चैपी को मार दूंगा। तो उसकी बॉस उसे कहती है कि अब ऐसे टाइम में और किया भी क्या जा सकता है, दिया मैंने तुम्हें मौका। तो वो इंजीनियर फौरन से अपने रोबोट को स्टार्ट करता है और उसको कंट्रोल करने लग जाता है। वो अपने रोबोट को चैपी को मारने के लिए भेज चुका था। जब साइंटिस्ट को भी पता चलता है तो वो काफी वरीड होता है और फौरन चैपी के पास जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसके बालों में ब्रेड थी और वो उन ड्रग डीलर से अपने पैसे मांग रहा था। तब तक वहाँ पर इंजीनियर का रोबोट भी पहुंच चुका था और अब उन सब में काफी लड़ाई होने लगती है, काफी गोलियां चलने लगती हैं और इस दौरान उस फीमेल ड्रग डीलर और उस मीन ड्रग डीलर के दोस्त को गोली लग जाती है। साइंटिस्ट को भी इसी दौरान गोली लग जाती है। लेकिन जब चैपी ये देखता है कि साइंटिस्ट को कुछ हुआ है तो रहा उससे भी नहीं जाता क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे प्यार भी करता था। फीमेल ड्रग डीलर भी उसके साथ होती है और वो जख्मी साइंटिस्ट को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो मीन ड्रग डीलर उस बड़े रोबोट जो कि इंजीनियर का था उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, वरना ये रोबोट इसे भी मार देता। लेकिन वो रोबोट इतना ह्यूज था कि वो उस मीन ड्रग डीलर पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन फीमेल ड्रग डीलर ये देख लेती है और उस रोबोट पर फायर करने लगती है। तो वो रोबोट काफी गुस्से में आ जाता है और इस मीन ड्रग डीलर को छोड़ के उस फीमेल ड्रग डीलर की तरफ जाने लगता है। वो जायंट रोबोट उस फीमेल ड्रग डीलर को मार डालता है। चैपी उसको अपनी माँ समझता था तो ये देख के उसे काफी गुस्सा आता है। तो वो एक बॉम्ब का यूज करके उस जायंट रोबोट को एक्सप्लोड कर देता है।
इसके बाद वो साइंटिस्ट को गाड़ी में बिठाता है और खुद ड्राइव करके उसे कंपनी लेकर जाता है। कंपनी पहुंचते ही इंजीनियर उनका इंतजार कर रहा होता है और उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन चेपी को पहले ही उस पर गुस्सा था तो उल्टा उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि इस जायंट रोबोट को कंट्रोल करने वाला यही है। चेपी उस इंजीनियर को काफी मारता है और उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट को होश नहीं आ रहा था। चेपी को जो समझ आता है वो करता है। वो साइंटिस्ट की बॉडी को एक रोबोट में बदल देता है। जब साइंटिस्ट को होश आता है तो उसे यकीन नहीं आता कि वो कैसे रोबोट की बॉडी में आया। तो वो चेपी से कहता है कि मैं तुम्हें भी ट्रांसफर कर देता हूँ। अब चेपी किसी और रोबोट की बॉडी में था। वो काफी खुश था। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उस फीमेल ड्रग डीलर को चेपी और साइंटिस्ट दफना रहे होते हैं। तो चेपी उस लड़की की डेड बॉडी के पास अपना मुंह करके कहता है कि मदर, आप परेशान नहीं होना, मैं आपकी बॉडी को भी एक रोबोट में ट्रांसफर कर दूंगा। और वो ऐसा ही करता है। सारा सिस्टम हैक करके एक नया रोबोट तैयार करता है और उसमें उस फीमेल ड्रग डीलर की सारी मेमोरी कॉपी करता है। और अब वो फीमेल ड्रग डीलर एक रोबोट में बदल चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।